नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म्य कथा में अब तक भगवान शिव ने सनत कुमार को श्रावण मास में के वार के हिसाब से, दिन के हिसाब से पूजा विधि व्रत बताया। अब उन्हें तिथियों के हिसाब से व्रत बतावेंगे। आज जो अध्याय है इसमें श्रावण मास के तिथियों में कौन कौन से व्रत और कैसे करना चाहिए वे बताएंगे। आइए सुनिए। एकादशोऽध्याय रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन। सनत कुमार वाच वार व्रतानि सर्वाणि तवत्तो देवशतानि में तव वागमृतं पित्वा तृप्तिर्मे नैव जायते श्रावणेन समो मासो नास्त्यन्नः प्रतिभाति में अथा तस्थिति महात्म्य कथयस्व जगत प्रभु। सनत कुमार ने कहा कि हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुन लिया, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः अब आप तिथियों के महात्म को बताइए। ईश्वर बोले, भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, और उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है, और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व स्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत को आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर के सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। तदंतर अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल कमल पुष्पों, कल्हार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। मोटे मोटे रोटी पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य रूप में प्रथम अर्पित करे। इसमें बाद में बताया ना, प्रथम देवता को अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य दे। अर्घ्य प्रदान करने के लिए कैसे, मतलब जो अर्घ्य पात्र होता है उसमें फल लगते हैं, तो उसमें क्या क्या रखना है। केला का फल रख सकते हैं, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों वह सब अर्घ्य दान में प्रशस्त होते हैं। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए।
इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के दो रोटक बनवाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातः, अधिवासन मतलब तैयारी, साफ सफाई, प्रातः काल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें पूजा के लिए। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा की जाती है, किंतु उसके यानी गूलर के वृक्ष ना मिलने पर भीत पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 मंत्रों से उसके पूजा करनी चाहिए। कैसे? हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले, आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता यानी उस पेड़ के अधिदेवता भगवान शिव तथा शुक्र हैं। भगवान शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में की जाती है। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भाग में बांटिए। इनमें 11 फल ब्राह्मण को दान करें, उतने ही 11 देवता को अर्पण करें और उतने ही 11 अपने स्वयं करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के अनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल पुष्प तथा पत्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनवाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातः काल होम करके गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। तदंतर सामर्थ्य हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उस फल को अब सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। वह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। यह अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। श्री स्कंद पुराणेश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य प्रतिपदारोटक व्रत द्वितीय औदुंबर व्रत कथनम। ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।